बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी ला यूट्यूब में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज एक और अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं आप लोगों से औलाद के लिए ज़िल हज के महीने में किए जाने वाला वजीफ़ा बताऊंगा, जो बहुत ही मुजरब अमल है। अगर कोई बे औलाद औरत ज़िल हज का चाँद देखकर ये अमल पूरे यकीन के साथ करेगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल व करम से उसको औलाद ज़रूर बिल ज़रूर होगी। जिनको औलाद नहीं होती और इलाज करवा कर थक चुके हैं, और उन लोगों के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब है। दोस्तों, अमल बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मदनी इलाज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले ज़िल हज के 10 दिन की फजीलत क्या है ये भी सुन लें। ईद उल अज़हा, इसको बकरा ईद कहा जाता है, जिसे ईद उल अज़हा या ईद उल अज़हा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसे बहुत से मुसलमान ख़ुसूसी दुआओं और मुबारकबादों और इबादतों और तहफ़ों के साथ मनाते हैं। ये हिंदुस्तान में एक गगनज़न छुट्टी है और उसे कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। ज़िल हज इस्लामी साल का आखिरकार महीना है। हुर्मत वाले महीनों में से एक ज़िल हज का महीना है। इसके 10वें दिन ईद उल अज़हा का पहला दिन होता है। 10 दिन का बयान कुरान पाक ख़ास तौर में बयान किया गया है। इन दिनों में किए जाने वाले नेक काम अल्लाह ताला को पूरे साल के बाकी दिनों में किए हुए नेक अमल से ज़्यादा पसंद है। 10 दिन की नफली इबादत में दूसरे दिनों की नफली इबादत से अफजल है। 9 ज़िल हज के दिन अल्लाह ताला साल के बाकी दिन के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है। ज़िल हज के 10 दिन में एक दिन 9 ज़िल हज ऐसा है कि अल्लाह ताला ने इसमें दीन इस्लाम को मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई थी। ज़िल हज का 10वां दिन सब दिन से अफजल है। ये फजीलतों की वजह से है कि इन दिनों में तमाम बुनियादी इबादतें जमा होती हैं, यानी नमाज, रोज़ा, हज, सदका। इन दिनों के अलावा किसी दिन ये इबादत जमा नहीं होती। ख़ास तौर से अल्लाह के सिवा कोई मकबूल नहीं, और इन दिनों में अल्लाह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। 9 ज़िल हज का रोज़ा रखने से पिछले एक साल की गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है वो पहले 10 दिन में कुर्बानी करने तक अपने जिस्म के बाल और नाखून वगैरह नहीं काट सकता। हज के महीने का शुमार उन महीनों में होता है जिनको अफजल महीने कहा जाता है। इसलिए ज़िल हज के महीने में की गई इबादत भी अफजल इबादत होती है। ज़िल हज के महीने के पहले अशरे में मुसलमानों को बहुत सी इबादत का हुक्म दिया गया है। इस महीने की फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हज इस्लाम का अहम तरीन रुकन है, जो सिर्फ ज़िल हज में ही अदा हो सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक ये दिन बहुत महबूब है। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करें। ये अमल बे औलाद लोगों के लिए बहुत ही मुजरब है, और वैसे तो ये वजीफ़ा ज़िल हज के पूरे महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 10 दिनों में ज़्यादा फजीलत है। इस वजीफ़े की ज़िल हज का चाँद देखने के बाद जो औरत बे औलाद हो वो सबसे पहले वज़ू करे और एक बार सूरह रहमान पढ़े, और उसके बाद 100 बार या करीमो या तवाबो पढ़े, और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े,
اور اس کے بعد اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس عمل کے صدقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اولاد آپ کو ضرور ہو جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹے دے، جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو بیٹیاں دے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اللہ پاک پانچوں نمازوں کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولیاں اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔